सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप CCS यूनिवर्सिटी से अपनी मार्कशीट ले सकते हैं, या फिर अगर आपकी मार्कशीट अपडेट करवानी है आपको तो किस तरीके से आप अपनी मार्कशीट को अपडेट करवा सकते हैं। दोस्तों, मेरी मार्कशीट रुक गई थी तो मैं CCS यूनिवर्सिटी गया था और मैंने मार्कशीट के लिए अप्लाई किया था। और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेरी सारी की सारी मार्कशीट्स, ये मेरी मार्कशीट्स आ गई हैं। अब आज की इस वीडियो में आपको यही प्रोसेस बताने वाला हूँ कि अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई है, अगर आप CCS यूनिवर्सिटी से आपने कोई भी कोर्स किया है, BA, BSc, BCom या फिर कोई भी फर्दर कोर्स किया है, और अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई तो किस तरीके से आप अपनी मार्कशीट जाके ले सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों, और दूसरा हम ये बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी मार्कशीट को अपडेट करवा सकते हैं। अगर आपकी मार्कशीट में कुछ अपडेट नहीं हुआ है तो किस तरीके से आप उसको अपडेट करवा सकते हैं यूनिवर्सिटी जाके। ठीक है, तो चलिए अभी मैं दिखाता हूँ अपनी सारी मार्कशीट्स और सब कुछ बताऊँगा कि कितना टाइम लगा आने में, क्या प्रोसेस है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरी सारी की सारी मार्कशीट्स, ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये 6 की 6 मार्कशीट्स किस तरीके से आई थी, किस तरीके से मैंने अप्लाई किया था, ये सारा का सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ। और अगर आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपकी सारी की सारी मार्कशीट्स ही वो लोग भिजवाएंगे। यहाँ पे देखिए, आपको एक पीला लिफाफा भी लेना पड़ता है और इस पे ये जो स्टिकर्स हैं ना, ये चिपकाने पड़ते हैं। और नीचे भी कुछ स्टिकर्स लगते हैं, वो भी आपको लगाने पड़ते हैं। और इसमें आपको अपने पूरी की पूरी डिटेल्स लिखनी पड़ती हैं, उसके बाद ये मार्कशीट आती है। तो चलिए एक बार देखते हैं किस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस को फॉलो करना है, किस तरीके से आपको मार्कशीट को अप्लाई करना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं किस तरीके से आप अपनी सारी की सारी मार्कशीट्स बाय पोस्ट अपने घर पे मंगा सकते हैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी मार्कशीट मंगवानी है तो सबसे पहले तो आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। जब आप CCS यूनिवर्सिटी जाएंगे तो वहाँ पे जाके आपको छात्र सहायता केंद्र में जाना पड़ेगा। जब छात्र सहायता केंद्र में जाएंगे, किसी से भी पूछ सकते हैं, कोई बता देगा। जब आप पूछेंगे छात्र सहायता केंद्र कहाँ पे है तो आपको बता देंगे। फिर आपको पूछ के जाना है वहाँ पर। जैसे ही आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको जाना है काउंटर नंबर 2 पे। काउंटर नंबर 2 पे आपको एक 250 रुपये का फॉर्म लेना पड़ेगा। और 250 रुपये का फॉर्म मैं यहाँ पे आपको शो कर दूंगा किस तरीके का फॉर्म होता है। फिर आपको उस फॉर्म को फिलअप करके आपको अपनी माइग्रेशन लेके जानी है। दोस्तों, क्या होता है, जब अपनी माइग्रेशन नहीं जमा करते हैं तो ही हमारी मार्कशीट रुकती है। तो अगर आपने अपने माइग्रेशन नहीं जमा किया तो आपको माइग्रेशन उसके साथ लेके जाना पड़ेगा ओरिजिनल। और अगर आपने पहले कॉलेज में सबमिट कर दिया है तो आपको फिर कॉलेज वालों से पहले बात करनी पड़ेगी। आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी नहीं जाना, पहले आप कॉलेज वालों से बात करिए। और फिर अगर मान लीजिए कॉलेज वालों ने मना कर दिया तो आप अपने जो भी आपने जिस भी स्कूल से आपने अपनी 12th करी थी तो कोशिश कीजिए आप दोबारा माइग्रेशन के लिए अप्लाई करें, क्योंकि माइग्रेशन चाहिए ही चाहिए। तो आपको अपना माइग्रेशन लेके यूनिवर्सिटी जानी है, 250 रुपये का फॉर्म लेना है, उसको फिलअप करना है। फिर आपको जाना है काउंटर नंबर 5 पे। जब वो पीछे की साइड है, बैंक की साइड है। तो जैसे ही आप काउंटर नंबर 5 पे जाएंगे, पीछे की साइड पड़ता है वो, तो आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा। इस तरीके का फॉर्म होगा वो। तो इसमें से आधा आपको भरना पूरा है, आधा वो लोग रख लेंगे और आधा आपको वापस लौटा देंगे। फिर इसके साथ ये तो 2 फॉर्म हो गए, एक 250 रुपये का फॉर्म और एक दूसरा जो आपको काउंटर नंबर 5 पे मिलेगा। तो ये दोनों फॉर्म को फिलअप करना है। फिर इसके बाद आपको इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी 10th 12th की मार्कशीट और कंप्यूटर जनरेटेड आपके सारे सेमेस्टर की मार्कशीट इसमें अटैच करनी है, जो कंप्यूटर जनरेटेड है। ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकलवा के अटैच करना है। फिर इसके बाद आधार कार्ड आपको अपना अटैच करना है। बस इतने ही डॉक्यूमेंट, और वो जो फॉर्म आपने भरे थे वो सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। इसके बाद आपको डायरेक्टली जमा नहीं करना, फिर आपको जाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पोस्ट ऑफिस जाना है। पोस्ट ऑफिस में जाके आपको एक पीला लिफाफा लेना है। पीला लिफाफा और 42 रुपये के स्टिकर्स आते हैं, वो स्टिकर्स आपको परचेज़ करने हैं। ठीक है, और उसके बाद पीले लिफाफे पे आपको अपना पूरा का पूरा एड्रेस लिखना है, नेम, कॉलेज कोड, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और जो भी आपका एड्रेस, ठीक है, जिस एड्रेस पे आप मंगवाना चाहते हैं, अपने घर का एड्रेस। तो ये सारे चीज़ें लिख के, और आप किस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है और कि कौन कौन से सेमेस्टर की मंगवानी है। वैसे तो सारे सेमेस्टर की भिजवाते हैं। तो इस तरीके से आप उस पर अपना पूरी डिटेल्स लिख के और फिर आप जाएंगे काउंटर नंबर 5 पे, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसी लिफाफे में डाल के अपना एड्रेस लिख के उस पर स्टिकर चिपका के आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपको उसमें आपका फॉर्म होगा, उसमें से आधा वो लोग खुद रख लेंगे और आधा फाड़ के आपको वापस लौटा देंगे, ताकि
आपके पास एक सबूत रहे कि हाँ आपने अप्लाई किया है इस डेट को। फिर उसके बाद आपको वेट करना है। दोस्तों बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे जब मैंने पिछली बार वीडियो डाला था कि मैं यूनिवर्सिटी गया था तो कितना टाइम अभी तक की मार्कशीट आई कि नहीं आई। तो फाइनली 1 महीना लगा था मुझे। मैंने 12 अगस्त को अप्लाई किया था और मेरी 13 सितंबर को मार्कशीट आ गई थी। तो देख सकते हैं करेक्ट 1 महीना लगा था आने में। तो थोड़ा वेट करिए, अगर नहीं आ रही है तो 2 महीना भी लगता है कभी कभी। 2 महीने के अंदर अंदर आपकी सारी की सारी मार्कशीट्स आ जाती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था, आप यूनिवर्सिटी जाके किस तरीके से अपनी मार्कशीट ला सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक बार वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको अपनी मार्कशीट अपडेट करवानी है तो वो आप किस तरीके से करवा सकते हैं। तो इसका भी कुछ सिमिलर ही प्रोसेस है। तो आपने जब ग्रेजुएशन करी होगी तो हो सकता है फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ईयर में आपकी किसी ना किसी सेमेस्टर में बैक आ गई हो और बैक आने की वजह से वो मार्कशीट आपकी रुक गई हो। तो अगर आपको उसी मार्कशीट को अपडेट करवाना है, अगर अभी तक अपडेट नहीं हुई है तो क्या प्रोसेस है उसका एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले आपको तो CCS यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। CCS यूनिवर्सिटी जाके वहाँ पे आपको जाना है काउंटर नंबर 5 पे। वहाँ पे आपको एक इस तरीके का फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को आपको पूरा फिलअप करके फिर आपको जाना है प्रशासनिक भवन। जब आप प्रशासनिक भवन जाएंगे तो उसके अंदर एक कमेटी सेल है। कमेटी सेल में आपको जाना पड़ेगा। उसका नंबर मुझे याद नहीं है, शायद 214 है, कमेटी सेल नंबर 214। आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा या फिर आप पूछ सकते हैं वहाँ पे किसी से भी। तो उस कमेटी सेल में जाके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसके अंदर अटैच करने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? आपका आधार कार्ड, आपकी वो सारी मार्कशीट जिसमें बैक लिखा हुआ है, पास नहीं लिखा होना चाहिए, बैक होना चाहिए उसमें, तभी तो आप अपडेट करवाएंगे। तो उसमें बैक होगा जो, वो सारी मार्कशीट्स आपको अटैच करनी है प्रिंटेड, जो आपकी कंप्यूटर जनरेटेड मार्कशीट्स हैं। इसके बाद बस, और इसके बाद अपना कोई भी ID प्रूफ, आधार कार्ड उसमें अटैच करिए और ले जाके सबमिट कर दीजिए उस फॉर्म के साथ। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपकी वो मार्कशीट अपडेट हो जाएगी। जनरली तुरंत वो आपको, वो जो फॉर्म होगा ना उसमें से आधा फॉर्म तो वो रख लेंगे, आधा फॉर्म आपको दे देंगे मोहर मार के। ठीक है, मोहर मार के दे देंगे। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, फिर जब आप सारे डॉक्यूमेंट ले लेंगे तो आपको फिर पोस्ट ऑफिस भी जाना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस में आपको एक पीला लिफाफा लेना पड़ेगा और स्टिकर्स लगवाने पड़ेंगे जो कि 42 रुपीज़ के आते हैं। और उस लिफाफे में सारे डॉक्यूमेंट डाल के तब आपको सबमिट करना है कमेटी सेल में जाके। ठीक है, ऐसे मत जाइएगा, पीला लिफाफे में डाल के तब लेके जाइएगा, तब वो आपको मुहर मार के आपका फॉर्म दे देगा और आपकी मार्कशीट्स अपडेट हो जाएंगी 1 महीने के अंदर अंदर। तो दोस्तों ये रही मेरी सारी की सारी मार्कशीट जो कि मैंने यूनिवर्सिटी में जाके अप्लाई किया था। ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे स्टिकर्स भी लगे हुए हैं और इस तरीके से ये मार्कशीट भी मेरी आ गई हैं सारी की सारी। ये देख सकते हैं यहाँ पे नाम, बाकी नीचे पूरी डिटेल्स लिखी हुई है, ये मैं यहाँ पे आपको शो नहीं कर सकता। तो यही किस तरीके से आपको लेना है पूरा मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। दोस्तों एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने अपना माइग्रेशन जमा नहीं किया है और आप मार्कशीट लेने जा रहे हैं तो भूल जाइए, आपको अपनी मार्कशीट मिलेगी, क्योंकि आपको अपना माइग्रेशन जमा करना ही करना है। तो आपको अपना एक तो माइग्रेशन लेके जाना है यूनिवर्सिटी, अगर आपने अभी तक सबमिट नहीं किया है तो। अगर आपने कर दिया है और कॉलेज वालों की तरफ से अगर मना कर रहे हैं कि नहीं हुआ तो आपको अपनी दूसरी माइग्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करेंगे, माइग्रेशन जब आएगा तो माइग्रेशन को लेके जाइएगा, बिना माइग्रेशन के जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, किस तरीके से आपको अपनी मार्कशीट्स अप्लाई करनी है यूनिवर्सिटी में जाके और किस तरीके से आप अपनी मार्कशीट को अपडेट करवा सकते हैं। दोस्तों इस तरीके का कंटेंट हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।